सुशासन की, है ना। सुशासन जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, सरकार द्वारा, है ना, देश के उपलब्ध संसाधनों का, बाजार की शक्तियां तथा नागरिक समाज की संस्थाओं के सहयोग से दक्षतम, हाँ, नियोजन, ताकि अधिकतम लोगों के लिए वो क्या हो सके, हाँ, हितकर हो सके, लाभप्रद हो सके। यही क्या है, शासन है। बिल्कुल। लेकिन 90 के दशक से हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ का, पूरी दुनिया में शासन के क्षेत्र में एक नया कंसेप्ट आया। वो कंसेप्ट है सुशासन। सुशासन, इसकी पूरी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर, ये कौन सी यूनिट है, 15वीं यूनिट। तो इस यूनिट के अंदर मूल रूप से क्या कुछ हाइलाइट्स हमारे सामने आने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेसेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले सुशासन की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की, जिसको क्या बोलते हैं, ई शासन, है ना। ई शासन, ई शासन का ही एक हिस्सा है, एक्सटेंशन है कह लीजिए, स्मार्ट शासन। स्मार्ट शासन, है ना। इसके अलावे शासन में पारदर्शिता तथा जवाब, हाँ, जवाबदेहिता या जवाबदेही या उत्तरदायित्व। शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही। अब पारदर्शिता व जवाबदेही के अंदर, क्योंकि देखिए इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट यही है, शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही। अब इसको लेकर हम लोग सेवोत्तम प्रतिमान पे बात करेंगे, है ना। सेवोत्तम प्रतिमान, इसी का एक अभिन्न हिस्सा है सिटीजन चार्टर, जिसको नागरिक घोषणा पत्र बोलते हैं। सिटीजन चार्टर। इसके अलावे हम कुछ वैधानिक उपायों पर बात करेंगे, है ना। वैधानिक उपायों पर, जैसे वैधानिक उपाय, अब इसमें हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की, सूचना के अधिकार कानून की, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, आईटी एक्ट, सूचना का अधिकार कानून, लोकपाल तथा लोकायुक्त कानून, विसल ब्लोअर संरक्षण कानून, है ना।
इसके अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अलावा हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, है ना। हिंदी लिख दूं क्या इसकी, सीबीआई की? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ज्यादा आपको याद रहेगा सीबीआई, है ना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, दैट्स इट। अगर इतने पे हम काम कर जाते हैं तो भारत में, मतलब भारतीय शासन में, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने वाले कारकों पे हम ठीक ठाक काम कर पाएंगे। हाँ, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 15वीं यूनिट की जो पूरी पेरीफरी होगी, पूरी जो परिधि होगी, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी।